कितना शोर है इस नदी का। पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक आ भी रही है प्रॉपरली कि नहीं। इस वीडियो में बहुत शोर है। पहले क्या था, ये जो शिवजी भगवान आप देख रहे हैं, इनके ऊपर जो शेषनाग जी हैं, ये जो नाग देवता हैं, इनके मुंह से ना एक पानी की धार निकलती। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग सब बढ़िया होंगे। आज मैं आपको वो रास्ते दिखाता हूँ जहाँ से होते हुए मैं अपनी नानी के घर जाया करता था। तो थोड़ी सी लोकेशन अच्छी सी है। एक आ, एक दरिया है, एक नदी है जिसे क्रॉस करके जाते हैं, और छोटा सा ट्रैक है, ये ट्रैकिंग भी कह सकते हैं इसे आप। मैं जब मम्मी डैडी के साथ हम बचपन में आते थे घर, तो इसी रूट से, इन्हीं रास्तों से मम्मी पापा हमें नानी के यहाँ लेके जाया करते थे। ये बात है 92 से लेके 2005 तक, क्योंकि उसके बाद फिर तो कॉलेज वगैरह में चले गए। फिर तो यहाँ आना बड़ा कम हो गया, फिर बसेस से आना जाना शुरू हुआ। एक्चुअली क्या था कि उस टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम थी, और जिस रूट से अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ से रास्ता बहुत नज़दीक था, मतलब नानी के यहाँ। और बस से जाते थे तो बस घूम के जाती थी, तो वो थोड़ा लेट पहुँचते थे, और यहाँ से जल्दी पहुँच जाते थे। बचपन में तो पैदल बहुत घूमे हैं हम, बहुत ट्रैवल किए हैं पैदल। अब तो गाड़ियाँ, बसेस, पब्लिक ट्रांसपोर्ट ज़्यादा हो गए हैं। उस टाइम पे ये चीज़ें नहीं थी, बहुत कम थी हमारे पहाड़ी इलाकों में। अभी तो झाड़ियाँ बहुत हो गई हैं यहाँ पे, उस टाइम पे इतनी झाड़ियाँ नहीं थी, अब तो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। खैर, अब बरसात भी हुई है तो उस कारण भी ये पेड़ पौधे ज़्यादा हो गए हैं। ये सामने खेत देखिए, और सामने पहाड़ धौलाधार देखिए, क्या शानदार पहाड़ लग रहे हैं यहाँ से। ये कुछ ऐसी यादें हैं जो जो कभी भूलती नहीं, जो यादगार पल हैं ये, मतलब बचपन के मेरे। कभी कभी तो ऐसा होता था कि जैसे जब नानी के घर से आते थे तो दादी भी यहाँ पे, यहाँ इन्हीं रास्तों में कहीं बैठ जाती थी, हमारा वेट करती थी। जब फ़ोन वगैरह, टेलीफोन वगैरह आ गए थे, तो हम दादी को फ़ोन कर देते थे कि हम आ रहे हैं। तो मैक्सिमम हम शाम को ही निकलते थे नानी के यहाँ से। जब दादी के यहाँ जाना, अपने घर आना था, तो आते थे तो हम शाम के टाइम पे निकलते थे ज़्यादातर। अभी देखिए क्या शानदार जगह है। ये जो पुल देख रहे हैं ना आपको, ये हम जब बचपन में आते थे तब, ये बरसात के टाइम पे ये टूट जाता था, या फ्लड वगैरह आते थे तो ये रास्ता ख़त्म हो जाता था। बचपन के टाइम पे ये लकड़ी का पुल भी रहा है। ये खेतों में काम कर रहे हैं, खेत देखिए कितने शानदार। हल्के हल्के बादल भी छाए हुए हैं।
धूप बहुत तेज है। ये जगह यहाँ से खिसक गई है पहाड़ी, ये थोड़ा सा लैंड स्लाइडिंग हुई है यहाँ, ये पहले ये ऐसे नहीं थी। अभी आपको लोकेशन दिखाता हूँ जहाँ दादी बैठती थी कभी, ये शायद यही जगह है वो। यस, यहाँ दादी वेट करती थी हमारा जब हम अपनी नानी के घर से आते थे। बचपन में जब हम दिल्ली से अपने गांव के लिए आते थे तो मैं और भाई के बीच में बहुत तगड़ा पंगा होता था, लड़ाई होती थी। किस लिए? कि बस में विंडो साइड एरिया, विंडो साइड में बैठने की बहुत ज़्यादा लड़ाई होती थी कि मैंने बैठना है विंडो साइड, वो बोलता था मैं बैठूँगा। तो होता क्या था कि वो छोटा था तो उसे बिठा देते थे हम, और जब उसे नींद आ जाती थी ना तब मैं बैठ जाता था वहाँ। क्या शांति है, और ये बादल। यहाँ कई बार हम आए हैं, जैसे 2020 में जब लॉकडाउन में सब घर में थे तो मैक्सिमम सभी का वर्क फ्रॉम होम चल रहा था। तो हमारे बड़े भैया, मैं, मेरा छोटा भाई, हम सब यहाँ पे आके एक बार छोटी सी पिकनिक के लिए यहाँ पे आए थे 2020 में, और यहाँ मैगी बनाई थी हमने। आगे रास्ता पता नहीं ठीक है कि नहीं, क्योंकि ये बहुत पुराना रास्ता है और मम्मी कह रही थी कि शायद बरसात के टाइम यहाँ ना रास्ता कुछ ख़राब भी हो गया है या टूट गया है कहीं से। पुल तो मुझे ठीक लग रहा है, पुल तो सेफ़ है। मेरे भाई के फ्रेंड्स यहाँ कई बार आए हैं और यहाँ इस नदी में नहाए भी हैं। ये पुरानी पुली है, ये डैमेज भी हो चुकी है। अब काफ़ी पुराना रास्ता है, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अब ना लोग पैदल आना जाना बहुत कम करते हैं, क्योंकि अब सबके पास ना गाड़ियाँ हो गई हैं। प्राइवेट व्हीकल्स बहुत हो गए हैं अब, तो लोग अपने गाड़ी से ही आना जाना प्रेफर करते हैं। ये रास्ते तो उस टाइम पे इसलिए यूज़ होते थे क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट था नहीं, तो इन्हीं रास्तों से होके अगले गांव, अगली सिटीज़ या शहर में जाना पड़ता था। अब जैसे कुछ टीचर्स हैं वो यहाँ से उस तरफ स्कूल में जाएंगे, तो यहाँ से बच्चे कुछ उस तरफ जाएंगे, तो यहाँ से कईयों का काम उस तरफ है तो वो यहाँ से पैदल होके जाते थे। माफ़ करना, मैं थोड़ा बोलने में इधर उधर हो जाता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा ना मेरे लिए नया है। मुझे इसकी आदत नहीं है, ब्लॉगिंग कह लो या ये सब कुछ मेरे लिए नया है। तो अगर मुझसे कोई गलती हो बोलने में तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा। ये देखिए, ये नदी कितनी शानदार है। ये बिनवा नदी है जो बैजनाथ साइड से आती है।
कितना शोर है इस नदी का, पता नहीं मेरी आवाज़ आप तक आ भी रही है प्रॉपरली कि नहीं। इस वीडियो में बहुत शोर है और ना मुझे थोड़ा सा डर भी लग रहा है, पता नहीं ये पुल ठीक भी है कि नहीं। तो थोड़ा सा रिस्की लग रहा है मुझे, क्योंकि कुछ नट्स जो हैं वो निकल चुके हैं, स्क्रू वगैरह। अभी ऊपर अगर रास्ता ठीक होगा तो मैं आपको एक जगह और दिखाऊंगा, उस जगह के बारे में बताऊंगा। देखिए वहाँ पीछे से आया हूँ मैं। तो इस शॉर्टकट रूट से ना मेरे नानी का घर मैक्सिमम 3 किलोमीटर होगा, 3। और बस वगैरह से मतलब हम जाएं तो दूर पड़ता है, कम से कम कोई 10-12 किलोमीटर। इतना शॉर्टकट है यहाँ मेरे मेरे मतलब मम्मी डैडी की जब शादी हुई थी तो पापा तो पालकी में यहीं से गए थे मम्मी के, वो इन्हीं रास्तों से। पता नहीं आपको आवाज़ मेरी क्लियर आ भी रही है कि नहीं, क्योंकि इस नदी का शोर बहुत है। जब मेरे पास सोनी का एक कैमरा होता था, 2008 की बात है, मैंने लिया था 2008 में, और 2011 में मैंने एक शूट किया था। उस टाइम पे इंडिया में शायद इतने ब्लॉगर नहीं होंगे, और ट्रैकिंग या ब्लॉगिंग, ट्रैकिंग तो करते थे बट ब्लॉगिंग पता नहीं शायद करते थे कि नहीं करते थे। तो उस टाइम पे मैंने उस कैमरे से शूट किया था एक इस लोकेशन का, और वो सडन ना मेरे को क्लिप मेरे लैपटॉप में मिल गई, और वो इतनी ब्लर वीडियो थी, इतनी क्लियर नहीं थी। तो ऐसे में देख के हंस रहा था यार, अगर मैं वो वीडियोस अच्छी होती और उनको मैंने संभाल के रखा होता तो शायद मैं उन वो 2011 के ब्लॉग्स को, शूट को मैं दिखा सकता। ये है वो पुराना रास्ता। ये पहले इतने पत्ते वत्ते नहीं थे, तो ये गुफा एक्चुअली अंदर मंदिर है। और यहाँ जब अपनी नानी के पास, ये बीच में एक पड़ाव था जहाँ पे हम स्टे करते थे, थोड़ी देर के लिए आराम करते थे और यहाँ पानी पीते थे। ये आज भी स्रोत वैसा ही है, बट सफाई ना हो रहने के कारण इससे पानी का फ्लो ना कम हो गया है।
इस पाउंड में मछलियाँ होती थी पहले, काफ़ी रंग बिरंगी, बट अब कोई देखभाल करने वाला नहीं है तो शायद यहाँ है नहीं, है तो छोटी छोटी प्रजाति वाली हैं। देखिए पहले क्या था, ये जो शिवजी भगवान आप देख रहे हैं, इनके ऊपर जो शेषनाग जी हैं, ये जो नाग देवता हैं, इनके मुंह से ना एक पानी की धार निकलती थी और यहाँ फ्लो करती थी, यहाँ बहती थी, यहाँ मतलब वो जो पानी जो है वो यहाँ गिरता था। एक्चुअली क्या था कि एक साधु थे यहाँ पे जो यहाँ तपस्या करते थे, और उन्होंने ये मेंटेन करके रखा था ये पूरा एरिया। ये मंदिर, उनकी समाधि है शायद ये वाली, ये ऊपर जो आपको दिख रही है ये वाली। और अब तो सब ये कमरे थे, अभी अंदर जाना सेफ़ नहीं है तो मैं जा नहीं रहा अंदर। अंदर लाइट नहीं है, बिल्कुल गुफा है, और काफ़ी टाइम से कोई अंदर गया नहीं है। तो यहाँ झूला होता था ऊपर की तरफ में, इधर। अभी मैं ऊपर दिखाता हूँ आपको। यहाँ झूला था, अब वो झूला है नहीं। यहाँ कई बार हम घर से खाना बना के, जैसे पराठे या कुछ ऐसी आइटम बना के ना, सुबह जैसे हम निकलते थे नानी के लिए, तो यहाँ विश्राम करते थे और यहाँ कुछ हल्का फुल्का खा के फिर यहाँ से निकलते थे। यहाँ दिखाता हूँ आपको। यहाँ ये गुफा थी उन साधु जी की, जो ये उनका चिमटा आज भी वैसा का वैसा ही गड़ा हुआ है। ये जो अंदर आप बिजली की फिटिंग देख रहे हैं काफ़ी पुरानी है, और ये सामने अंदर एक गुफा है, ये भी काफ़ी पुरानी गुफा है। अंदर जाना अभी सही नहीं है।